Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज रणबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिंपल कैलकुलेटर बनाना सिखा दूंगा। लास्ट वीडियो में मैं एंड्रॉइड स्टूडियो कि मैं आपको लेआउट बनाना सिखाया था, सिंपल कैलकुलेटर की लेआउट कैसे बनता है, बेसिक्स चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट एंड तक बता दूंगा कि फंक्शन ऑन लिंक कैसे करते हैं, पूरा ओवरऑल चीज़ें आपको बता दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक लेवल की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो कैसे बनती है। तो विदाउट यू वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको रिसीव हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में एंड्रॉइड स्टूडियो पे आपको लेआउट बनाना सिखाया था, तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा लेआउट की रिव्यू दे देता हूँ कि वो थ्रू करवा देता हूँ कि मैं लेआउट मैंने किस तरह बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि लेआउट मैंने कुछ इस तरह बनाया था। तो अब मैं जस्ट यहाँ पर जावा की फाइल पे यहाँ पे इंटर होता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है जो कि आपको इसकी रिजल्ट शो कर रहा है और बटन्स लिया है। तो मुझे पहले सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि आप इनिशियल और इंटीजर करते हैं, फ्लोट करते हैं, उस तरह बटन को भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे को वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है कि आप इसकी जो वेरिएबल्स है क्या रखेंगे। आप चाहें तो वही रखें जो कि आपने आईडी में रखा था, आईडी रखा था आपने लेआउट्स में, या आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वही रख रहा हूँ जो कि आईडी में मैंने लेआउट में मैंने रखा था। तो क्या रखा था मैंने DN-1, तो इस तरह 1 रखा था, उसके बाद BTN-2 रखा था। इस तरह करते करते मैंने सारे 20 बटन मैंने क्रिएट किए थे, सिर्फ बटन टेक्स्ट भी नहीं रखिए थे। तो वही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बटन्स के सारे में डिक्लेयर कर लिए हैं। अब मैं टेक्स्ट व्यू को डिक्लेयर करूँगा। तो आपका क्या टेक्स्ट व्यू था, इनपुट था, उसके बाद आपके यहाँ पर रिजल्ट था। ये रिजल्ट ये आपके सारे डिक्लेयर हो गए। अब क्या करेंगे, अब सेकंड ये है कि आप लिंक करवाएंगे। लिंक मीन्स ये है कि आप जो लेआउट है जो वहाँ बनाया है उसको इस जावा के कोड पे लिंक करवाएंगे, तो आपका आगे काम होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने वही बताया, इसी को जो डिक्लेयर किया हुआ मैंने, अब इसी को कॉल करेंगे और यहाँ इस बटन में असाइन करेंगे जो कि लेआउट में बनाया है। तो बटन 1 को इक्वल्स टू फाइंड बाय आईडी r.id। इसके बाद ये बटन जो आ रहा है ये वो बटन है, बटन 1 है जो कि मैंने लेआउट में आईडी में रखा था बटन 1 का। और ये जो बटन मैंने पर्पल कलर में है ये वो है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, आपको बारे में कह चुके हैं। तो बटन 1 जस्ट यहाँ बटन 1 वही रखेंगे, बटन 1 हो गया। अब इसी तरह आप 20 के 20 बटन्स को इसी तरह एज इट इज लिंक करवा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा कि अभी जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट उस तरह आप करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब लिंक करवा दिए हैं। अब मैं काम करूँगा ऑन लिंक पे। ऑन लिंक मीन्स ये है कि ऑन लिंक लिसनर मीन्स ये है कि जब भी आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो चाहे आपको 1 हो, 2 हो, मल्टीप्लाई हो, इक्वल हो, क्लियर हो और डिलीट हो। तो बस मैं क्या करूँगा, सबसे पहले BTN-1 पे क्लिक करके यहाँ पर लिखूँगा सेट ऑन लिसनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बन गया। उसके बाद क्या होगा, मेथड मैंने बना दिया है। अब इसी तरह सारे आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप आराम से यहाँ पर बना लेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, वरना अगर आप लिखने बैठ जाएंगे तो ये जो कोड मैं आपको आधा घंटे में करके बताऊंगा, ये आपको मैक्सिमम 1 घंटा आराम से कहीं नहीं गया, आराम से 1 आवर और प्लस में बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गया है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिंक भी करवा दिया और ऑन लिंक पर भी काम मैंने कर लिया, विच मीन के मैंने यहाँ पे इसको अब जो भी फंक्शन क्लिक होगा, प्रेस होगा, वहाँ पर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है उसका मैंने यहाँ पे ऑन लिंक कर दिया। अब यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करना होगा कि कुछ भी परफॉर्म करे। अब बटन 1 में क्लियर है तो मैं क्लियर करूँगा, मुझे याद है मैंने देख लिया वहाँ से। अब आप कोशिश करिएगा कि आप अपने सामने लेआउट रखकर काम कर, ज़्यादा बेटर रहेगा। के बाद यहाँ पर बटन 2 में यहाँ पर मैंने आई थिंक डिलीट कर रखा है। इस तरह करके अब क्लियर का अलग फंक्शन बनेगा, डिलीट का अलग फंक्शन बनेगा, और जो 1 2 3 4 इस तरह की जो एक्सप्रेशन है इसका एक ही फंक्शन बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और प्राइवेट ले लिया मैंने, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप नल लिया, नल मीन्स के वाइट ले लिया, और यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने मेथड का नाम रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर लिया और पैरामीटर मैंने यहाँ पर दे दिया न्यू दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो ओल्ड वैल्यूज स्क्रीन में होगी 0 तो 0 गेट करेगा और उसमें वो नंबर्स को ऐड करवाते जाएगा, जैसे कि आप नॉर्मल कैलकुलेटर में आप यूज़ करते हैं कि 1 प्लस करो, 1 में 2 ऐड हो गया, 3 इस तरह करते हैं। ऐड मीन्स ये नहीं स्ट्रिंग वाला ऐड, 1 2 3 साथ लिखा हुआ आ गया वो वाला। तो किस तरह होगा ये, तो मैं इस आपका स्ट्रिंग वहाँ पर गेट हो गया। अब मैं ओल्ड को न्यू से ऐड करवा रहा हूँ, प्लस नहीं करवा रहा, ऐड स्ट्रिंग वाला ऐड की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग न्यू टैग ओल्ड टैग प्लस न्यू। अब ये तो हो गया। अब तो मैं स्क्रीन में प्रिंट भी तो करवाना है, शो भी तो करवाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट लेने के सेट टैग मतलब ये होता है कि वो सेट कर रहा है, किसी जगह पे शो कर रहा है। तो सेट टैग और न्यू। अब ये क्या हुआ, अब ये जब भी मैं फंक्शन को कुछ भी करूँगा, एक्सप्रेशन दूंगा, तो वो ऐड होता रहेगा और वो इनपुट वहाँ पर इनपुट मीन्स के इनपुट इसकी वैल्यू हो गई, अब वो स्क्रीन पे शो कर देगा। तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल करवाता हूँ बटन के जरिए। बटन मतलब ये कि 1 करूँगा तो 1 आएगा, 2 करूँगा तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई शो होगा। तो बटन 1 मैंने बता दिया, बटन 1 क्लियर का था, बटन 2 रिमाइंडर का था। इस तरह करके मैं आपको एक बार शो देख लेता हूँ। लास्ट में वाले 20 बटन में यहाँ पे इक्वल्स नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इक्वल्स टू का अलग फंक्शन बनाऊंगा जो कि इक्वल्स टू पे क्लिक होने के बाद एक आपको रिजल्ट शो करेगा। तो मैंने क्या छोड़ा, 1 को बटन 1 क्लियर के लिए, बटन 2 डिलीट के लिए और बटन 20 मैंने इसके लिए। तो इसमें के 3 फंक्शन हमारे बनेंगे। अब मैंने एक्सप्रेशन काम कर दिया कि जो कि मैंने क्लिक करूँगा वहाँ पे स्क्रीन में सिर्फ शो होगा, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, उसको रहने दें। उसके बाद अब मैं इसको एमुलेटर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने बनाई थी, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क कर रहा है। अब हमारे पास 3 चीज़ें रह गई हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर पे करते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट प्राइवेट वाइट, यहाँ पे क्योंकि क्लियर बटन है तो मैंने क्लियर के नाम से मैंने वो फंक्शन बना दिया। ये
जो प्रेस होगा तो यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जब भी हम प्रेस करेंगे तो जो हमारे स्क्रीन में जो रिज़ल्ट होगा वो नल हो जाएगा, मीन 0 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि रिज़ल्ट को भी बटन से सेट कर देते हैं। अब इसको मैं कॉल करवा देता हूँ। बटन 1 पे क्लियर बटन थे तो मैंने यहाँ पर क्लियर से कॉल करवा दिया। अब 2 रह गए, अब मेरे पास रह गया, अभी करूँगा डिलीट का। तो मैंने वही प्राइवेट यहाँ पर यह है कि मुझे माइनस करना है, मतलब कि एक वैल्यू को माइनस करना है, एक डिलीट पे एक वैल्यू माइनस हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू हमारे पास आई क्या है। तो पहले मैं वैल्यू को गेट करूँगा, इसके बाद इफ कंडीशन लगाऊंगा, देखूंगा ओल्ड टैग्स की जो लेंथ है वो अगर लेस देन हो 1 से, मीन्स के अगर 1 से छोटी हो तो ये जब तक के इसकी कंडीशन वर्क करे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग न्यू टेक्स्ट, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, ओल्ड टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में। अब 0 से लेंथ सब स्ट्रिंग मतलब कि जो वैल्यू है उसकी सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, मीन्स के मैंने फॉर एग्जाम्पल एक आंसर है उसके पास सब स्ट्रिंग, तो 0 से जाएगी वो यहाँ पर ओल्ड के लेंथ में -1। अब इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बना लिया। अब इसको जस्ट मैं इसको कॉल करवा लूँगा। बटन 2 पे हमारे था तो डिलीट की नेम से है, तो मैंने डिलीट की नेम से मैंने इसको जस्ट कॉल करवा लिया। अब जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो 1 बाय 1 वो माइनस होगा लेंथ उसकी। तो एक ये भी हो गया और एक और चीज़ रह गया, अब लास्ट बटन रह गया इक्वल बटन। अब इक्वल बटन के मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जो कि हमारे एक्सप्रेशन को वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस टाइप की मैंने सिंपल बनाया है तो उसमें थोड़ी सी आपको लेंथी हो जाएगा। तो हमारे अब जावा की एक लाइब्रेरी होती है जो कि हम यूज़ करके अपने कोडिंग को हम समराइज़ कर देते हैं और जस्ट एक लाइब्रेरी को कॉल करवाने के बाद अपने एक्सप्रेशन को हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी यूज़ होगी। लाइब्रेरी का जो नेम है वो एमएस पार्सर है। अभी एमएस पार्सर जावा की लाइब्रेरी है जो कि आप यूज़ करके हम कोई सी भी कैलकुलेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो साइंटिफिक हो, सिंपल हो या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म अगर करनी हो हमें, वो इस लाइब्रेरी से इजीली परफॉर्म हो जाएगी। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप जस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड मैंने किया हुआ है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर पेस्ट किया हुआ है मैंने। तो मैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद बस जस्ट आप क्या करेगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक बिन फाइल होगी। बिन में जाने के बाद JDK8 को आप एक्सट्रैक्ट करके अपने कहीं भी फोल्डर पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। और इसके बाद JDK को ओपन करने के बाद इसकी जो लाइब्रेरी है इसको जस्ट कॉपी करेगा, Ctrl+C दबा के मैंने इसे कॉपी कर लिया। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, तो जस्ट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद इसके बाद
यहाँ पे एप्लीकेशन में जाने के बाद लाइब्रेरी, लिस्ट मीन्स लाइब्रेरी, तो यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वन मोर थिंग कि लाइब्रेरी पेस्ट करने से लाइब्रेरी ऐड नहीं होती, तो क्या करना है, हमें लिस्ट में जाने के बाद आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर शो हो रही है तो जस्ट लाइक पे क्लिक करेगा और यहाँ पर एक लास्ट में आ रहा होगा ऐड एस लाइब्रेरी, तो ऐड एस लाइब्रेरी क्लिक करने के बाद ओके कर देगा। तो ये जो अब लाइब्रेरी है ये आपके प्रोजेक्ट में सेव हो गई है, लाइब्रेरी हो गई है सेव। तो अब इस लाइब्रेरी को इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब लास्ट इक्वल पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि एक्सप्रेशन हमने लिखी होगी इनपुट पे स्क्रीन पे, तो उसको मैं हम पहले कॉल करवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन के नाम से लाइब्रेरी है जो कि हम उस लाइब्रेरी से कॉल करवाएंगे। तो एक्सप्रेशन के नाम से लाइब्रेरी है तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो एक्सप्रेशन तो कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद न्यू करके ये एक्सप्रेशन को जस्ट कॉपी करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी ओल्ड टेक्स्ट की वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड शो करे, इस मीन के वो लाइब्रेरी अभी यहाँ पर हमने इसको सेव तो कर दिया बट अपने इस यहाँ पर कॉल नहीं करवाया है। अल्टर इंटर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी वहाँ जाके हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो अभी स्ट्रिंग आंसर ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन ई दे देंगे। और देन लास्ट में रिजल्ट पे इसको शो करवा देंगे। दैट्स इट। अब मैं आपको लास्ट में स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो हमने कैलकुलेटर बिल्ड किया है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं एमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये फाइनली ओपन हो गया है। तो देख सकते हैं कि ये आपका इनको कंप्लीट हो गया है। तो ये 1 भी काम कर रहा है, एक्सप्रेशन क्लियर में बटन मैंने किया तो ऑल क्लियर भी हो गया है, और 7 8 9 किया तो 1 by 1 माइनस भी हो रहा है। तो इट्स मीन हमारे 3 बटन काम है। लास्ट में हमारे क्या रहेगी, इक्वल बटन काम करना। तो मैं 2 + 2 करवा के इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। सॉरी, वन थिंग आई फॉरगॉट वन थिंग कि यहाँ पर मैंने कॉल नहीं करवाया। देन स्टार्ट करता हूँ अगेन। यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 + 2 = हमारे पास 4.0 आ गया है, इजीली आ रहा है। अब इसी तरह हम 3 - 3 करेंगे, सॉरी माइनस करें 3 × 3 करते हैं तो 9 भी आ रहा है। तो इस तरह सारे बटन 00 भी काम इजीली कर रहा है। ये भी ख़त्म, देख सकते हैं कि सारे चीज़ें परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो बस आज के लिए मैं इतना ही था। मैंने इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट आपको बेसिक लेवल के सारे आपको मैं बता दिए हैं कि किस तरह बेसिक लेवल के कैलकुलेटर बनते हैं। इस तरह के आप सारे भी कैलकुलेटर, कुछ टाइप के कैलकुलेटर बना सकते हैं। कुछ भी टैक्स कैलकुलेटर हो गया, आपका करेंसी कन्वर्टर हो गया, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं वो इसलिए आप इससे बना सकते हो। बट ये है कि एक्सप्रेशन के लाइब्रेरी यूज़ नहीं होगी, बट आप इजीली बना सकते हैं। और ये इक्वल जो मैंने ये यूज़ किया है लाइब्रेरी, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इजीली से यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और बस आज के लिए बस इतना ही है कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रही है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको रिसीव हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।